नमस्ते, प्रणाम। आप सभी कैसे हैं दोस्तों? आज विश्व कठपुतली दिवस है और कठपुतली दिवस के उपलक्ष्य में आज भक्ति, शक्ति और संस्कृति एवं गोविंद लाल उदयपुर चैनल पर आप एक खूबसूरत सी कठपुतली कलाकारों के लिए आज ये स्टोरी समर्पित है। आज विश्व कठपुतली दिवस पर मैं सभी कठपुतली कलाकारों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी कठपुतली कलाकार जिस प्रकार से जनता का मनोरंजन कर रहे हैं, अपने कठपुतली कला का प्रदर्शन करते रहेंगे और इस कला को आगे भी संरक्षित रखेंगे और आगे उत्तरोत्तर लोगों को सिखाएंगे। और जिस प्रकार से आजकल कठपुतली कला का महत्व सामाजिक संदेश देने और जो सामाजिक बुराइयां उनको दूर करने में और जागरूकता फैलाने में हो रहा है, वो इस प्रकार से अपना जो सामाजिक जिम्मेदारी है उसका भी जो निर्वहन अब तक करते आए हैं उसी प्रकार आगे भी करते रहेंगे और समाज सेवा में अपना सहयोग निरंतर देते रहेंगे। पुनः मैं उनको कठपुतली दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि मेरी डोर किसी और के हाथ में है, मुझे कोई और चला रहा है, मैं किसी और के इशारों पे चलती हूँ। आज विश्व कठपुतली दिवस है। इसी उपलक्ष्य में आज कलाकारों से हम मिलने आए हैं। क्या कलाकार, इस देश और दुनिया को बड़ा संदेश देने वाले कलाकार, उनकी स्थिति क्या है, वो किस तरह से अपना दिनचर्या करते हैं और देश और दुनिया में कलाकारों की आज वर्तमान में स्थिति क्या है। ये वरिष्ठ पत्रकार मनीष अरोड़ा जी हमारे साथ में हैं। विश्व कठपुतली दिवस पर जहाँ कठपुतली कहती है कि मेरे हाथ बंधे हैं, मेरे पैर बंधे हुए हैं, मैं किसी के इशारों पर नाचती हूँ। आज उन कलाकारों के बारे में बात करेंगे जो इस विधा को चलाते हैं। न जाने लाखों करोड़ों ऐसे कलाकार है पूरे विश्व में। भारत में तो स्थिति क्या है उससे मनीष अरोड़ा जी हमको अवगत कराएंगे कि ऐसे कलाकारों की आज भी स्थिति क्या है। स्वागत है आप। देखिए, आप कठपुतली पर जो लोक कला है इसको लेकर जो लोक कलाकार इसमें लगे हुए हैं उनकी जीवन शैली के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। ये सच है कि लोक कलाएं हमें मार्गदर्शन देती हैं, हमारे इतिहास को बताती हैं, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, समाज में कौन सी रूढ़ियां हैं, उन रूढ़ियों को कैसे तोड़ना है, इस बारे में बताती हैं। लोक कलाओं को जीवित रखना इन लोक कलाकारों के हाथ में है, मगर जिस लोक कला को वो जीवित रख रहे हैं उसी पर उनका जीवन भी सरवाइव कर रहा है, उन्हीं पर उनका जीवन निर्भर है, उनकी आजीविका निर्भर है। मगर लोक कलाओं से जो जीवन शैली एक सामान्य नागरिक को उपलब्ध होनी चाहिए वो इन लोक कलाकारों को उपलब्ध नहीं हो पा रही। ये एक बड़ा दर्द है, दर्द का विषय इसलिए है क्योंकि लोक कलाकार अपनी बात सरकार तक पूरी तरह से पहुंचाने में सक्षम नहीं है। कोई इनका संगठन नहीं है, कोई इनके लिए बोलने वाला नहीं है। ये अपने बलबूते पर अपने जो विरासत में लोक कलाएं इन्होंने प्राप्त की हैं उसको आगे बढ़ा तो रहे हैं। मैंने ऐसे लोक कलाकार देखे हैं जो मत प्राय हो रहे हैं और लोक कलाएं बिल्कुल विलुप्त होने के कारागार पे पहुंच गई है। हालांकि लोक कला मंडल अपने उदयपुर में है, वहाँ पे कठपुतली को लेकर के काफ़ी देश विदेश के लोग देखने आते हैं, पर्यटन का एक मुख्य केंद्र है। मगर क्या लोक कला मंडल ने जो कलाकार हैं उनके सर्वाइवल पर ध्यान दिया, या कोई ऐसा संगठन जो लोक कलाकारों के जीवन की पद्धति को, उनकी शैली को इम्प्रूव कर सके? ऐसा कोई, हालांकि राज्य सरकारें समय समय पर बनाती हैं, मगर जो अधिकारी वर्ग है उनका ध्यान इस ओर बिल्कुल भी नहीं है। ये ध्यान देना लेबर डिपार्टमेंट का काम है। लेबर डिपार्टमेंट एक चुनाई वाले के लिए पैसा इकट्ठा करता है, एक अन्य लोगों के लिए पैसा इकट्ठा करता है, मजदूरों के पैसा इकट्ठा करता है, मगर इन लोक कलाकारों के लिए क्या है? ना तो वो मजदूरों में आते हैं, ना वो इसमें आते हैं, सामान्य उस पेशे के अंदर आते हैं। तो इनके लिए जो नियम बनने चाहिए, एक जो श्रमजीवी कानून होने चाहिए, वो श्रमजीवी कानून इनके लिए नहीं है, क्योंकि ये लोक कलाकार है। अब लोक कलाकारों की स्पेसिफाइड श्रेणी सरकार को निर्धारित करनी चाहिए, उनके मानदेय के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये जितने बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे सूरज कुंड में हुआ, हाथी कुंड में हुआ, या उदयपुर में हुआ, या जितने सांस्कृतिक केंद्र, ये मेले तो करते हैं,
उनमें 5 में 10-10 दिन 15-15 दिन के प्रोग्राम करते हैं, मगर लोक कलाओं के लिए इस तरह का प्रोग्राम, कठपुतली हो गई या बहरूपी हो गए या अन्य जो प्रकार की विधाएं लोक कला की हैं वो मृत हो रही हैं, उनको सर्वाइवर के लिए उन्होंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तो मेरा ये अनुरोध है जितने भी सांस्कृतिक केंद्र हैं उनमें इन लोक कलाओं को भी कॉपरेट किया जाए। अगर ये लोक कलाएं उसमें कॉपरेट होंगी तो नेचुरल उन पे बार बार सेमिनार होंगे, विश्वविद्यालयों में सेमिनार होंगे, लोक कलाकार और उत्पन्न होंगे, उच्च श्रेणी के उत्पन्न होंगे। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक प्रोग्राम किया था, उसमें जो वर्तमान में जो यूट्यूब के ऊपर विभिन्न प्रकार के लोग काम कर रहे हैं, अपनी शैली को बढ़ा रहे हैं, सरकार की उपलब्धियों को बढ़ा रहे हैं, तो क्यों नहीं इन लोक कलाकारों का उपयोग भी सरकार करती है। ये भी तो वो एक माध्यम है। सरकार जब अन्य माध्यमों को प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ा रही है तो इन लोक कलाकारों को भी प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, इनको उत्तम साधन दिए जाना चाहिए, इनके लिए बैंकों से लोन होने चाहिए ताकि ये जगह जगह जाकर अपने प्रोग्राम, सर्कस अपना एक प्रोग्राम करता है ना, तो लोक कलाकार क्यों नहीं कर सकते? लोग कठपुतली वाले उस तरह का प्रोग्राम सर्कस की तरह का क्यों नहीं कर सकते? इसमें तो कोई जानवर भी यूज नहीं हो रहा। तो मेरा ये मानना है कि लोक कलाकारों की उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी जीवन शैली को आगे बढ़ाने के लिए, उनके परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को विश्वविद्यालयों से ये अनुरोध करना चाहिए कि वो इसमें मंथन करें कि लोक कलाएं को कैसे जीवित रखा जाए और लोक कलाएं किस तरह से एक अंग बने शिक्षा का, और लोक कला के साथ साथ लोग उनसे जुड़े। अगर लोग जुड़ेंगे और स्टूडेंट जुड़ेगा तो वो लोक कलाओं को समझेगा, और लोक कला समझेगा तो उसका ज्ञान बढ़ेगा, वो लोक कलाओं के प्रति आकर्षित होगा। उसमें एक जिसे कहते हैं ना कंपटीशन, एक ब्रांड बनने की वजह पैदा होगी, और अगर ब्रांड बनेगा तो नेचुरल है कि वो ब्रांड आगे बढ़ेगा। और मेरा ये मानना है कि विदेशों में भी ये लोक कलाएं जानी चाहिए, इनके टूर होने चाहिए, उनके प्रोग्राम सभा ऑर्गेनाइज होने चाहिए, तो लोक कलाएं आगे बढ़े। ये जीवित रखने का काम समाज का है, समाज में विश्वविद्यालयों का है, सांस्कृतिक केंद्रों का है, लोक कला मंडल जैसी संस्थाओं का है, और भी जो संस्थाएं जो लोक कला के क्षेत्र में काम कर रही हैं वो पूर्ण रूप से इसके ऊपर ध्यान दें। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाला टाइम इन लोक कलाकारों के लिए अच्छा होगा, इनको अच्छी जीवन पद्धति, जीवन निर्वाह के साधन मिलेंगे और ये लोक कलाएं और निखर के सामने आएंगी। जब अखबार में फोटो छपता है या कलाकार का कठपुतली डांस करते हुए उनका जब फिल्म बनती है, उस कलाकार का कहीं नाम नहीं होता। उस कठपुतली का जब फोटो देखता है तो कलाकार बड़ा खुश होता है कि जैसे उसको ऐसा लगता है दुनिया का खजाना मिल गया, लेकिन वो अपनी बात नहीं रख पा रहा है, वो अपनी व्यथा नहीं बता पा रहा। आखिर उसको किसने दबा रखा है? वो कठपुतली तो हाथ पैर बंधे हैं, लेकिन उसका क्या बंधा हुआ है? क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता कि उसको किसी ने दबाया है, कोई दबाव है उसके ऊपर, किसी प्रकार का कोई दबाव उसके ऊपर नहीं है, ये सोचना गलत है। मगर उसके विकास के लिए जो आयाम स्थापित किए जाने चाहिए, जो साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जो सरकारी सोच होनी चाहिए, वो सोच की कमी है। अगर ये सोच डेवलप होगी कि हमें लोक कलाओं को जीवित रखना है, लोक कलाकारों को जीवित रखना है, तो सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए। अपने जो बजट आते हैं उनमें इन लोक कला के लिए भी एक बजट का प्रावधान होना चाहिए। अगर बजट में प्रावधान होगा, विश्वविद्यालयों में इसके ऊपर संकाय खुलेंगे, तो नेचुरली लोग छात्र उसमें जाएंगे और लोक कलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। ये एक अच्छी विधा है, कठपुतली कोई छोटी विधा नहीं है, बहुत माहिर विद्या है। उसके अंदर बोलना भी पड़ता है, उसके अंदर हाथ की उंगलियों का काम भी होता है, उसका ड्रेसअप भी होता है, उसमें संवाद भी होता है, जो संवाद पब्लिक से स्थापित किया जाता है। तो लोक कलाकारों जो इसमें काम कर रहे हैं कठपुतली के क्षेत्र में, वो कई विधाओं को मिलाकर काम कर रहे हैं। दूरदर्शन को इसके अंदर सहयोग देना चाहिए। अब तो बड़े बड़े चैनल्स आ गए हैं, जितने चैनल्स हैं बड़े बड़े, उनमें भी इनको लेकर के कोई प्रोग्राम हो, कोई सीरीज बने, तो नेचुरल ही ये लोक कलाएं आगे बढ़ेंगी। और जब ये लोक कलाएं किसी सीरीज में आएंगी, किसी उसका साधन बनेगी। आप शादी ब्याह में भी तो प्रोग्राम करते हो, तो क्यों ना कठपुतली का भी एक प्रोग्राम उसमें रखा जाए। बड़े बड़े लोग प्रोग्राम कराते हैं, डांस कराते हैं और प्रोग्राम कराते हैं। आजकल तो बर्थडे में भी जादूगरों का और इस तरह का प्रोग्राम
करने का बड़े बड़े शहरों में प्रचलन चल पड़ा है। तो अगर कठपुतली का भी प्रचलन हो उन बर्थडेज में और उन शादियों में, उन सगाइयों में, तो नेचुरली एक मनोरंजन का एक नया आयाम पब्लिक को मिलेगा। बस शर्त है कि इसके लिए प्रॉपर प्रचार प्रसार हो और लोक कलाकार खुद आगे बढ़कर आएं, अपना संगठन तैयार करें, अपनी बात को मुखरता से प्रेस के सामने रखें। ये तो आज आपने ठीक है भाई दर्द उठा लिया उनका, वरना इस पे बात कौन करता है? इस विधा को लेकर के कौन बात कर रहा है? आज जो दर्द है जो है उसको सामने मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि वो उनके दर्द को सामने लाए और दिखाए कि आखिर लोक कलाकार किस, जो कठपुतली के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या बहरूपिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या अन्य साधन रूप में काम कर रहे हैं। जैसे होली पे चंग निकलती है, चंग के लोग, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी कला है जो एक विलुप्त प्राय होने वाली है। होली का मौसम क्योंकि आ गया तो चंग हम गली मोहल्लों में सुनने को मिल जाती है, गायक मिल जाते हैं, मगर क्यों नहीं वो विधा पूरी रूप से सफल, अगर वो विधा के रूप में डेवलप हो और ये लोक कलाकार सारे इकट्ठे हों और उनको एक संरक्षण प्राप्त हो और सरकार की नीति हो, तो जरूर ये कलाएं आगे बढ़ेंगी और इनका भविष्य सुंदर होगा। मगर मैं अपेक्षा करता हूँ कि भारत में कोई चीज़ मरती नहीं है, एक फेज आता है वो विलुप्त होने के मगर वापस निकलती है। आज आपने ये मुद्दा उठाया है तो नेचुरली मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई संस्थान, लोक कला मंडल, सरकार इस ओर ध्यान देगी और ये बात उन तक पहुँचेगी और इनको जीवित रखने के लिए वो जरूर प्रयास करेगी। आपको कलाकार के उज्जवल भविष्य के लिए आप क्या कामना करते हैं कि आज के दिन को ये एक पत्रकार, एक वरिष्ठ पत्रकार क्या चाहता है? मैं वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते पहले तो उनको आज के दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इस महंगाई के दौर में भी अपनी कला को जीवित रखा है। इसके लिए वो कला शुभकामनाओं के पात्र हैं, वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अपनी पेट की आग से आगे इस कला को रखा है, अपने परिवार से आगे इस कला को जिंदा रखा है। मगर समाज का दायित्व भी है, शिक्षा का दायित्व भी है, सरकार का दायित्व भी है, हमारे मीडिया का भी दायित्व है कि वो इनको जिंदा रखें, इनको प्रोत्साहित करें। और मैं अपने पत्रकार साथियों से भी अपील करूंगा कि लोक कलाओं को लेकर वो बहुत कुछ लिखते रहें, तो इनके जीवन शैली और इनका जो जीवन निर्वाह का तरीका है वो किस रूप में जी रहे हैं, वो किस किस अभावों का सामना कर रहे हैं, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें ताकि ये मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा के रूप में सामने आ सके। विश्व कठपुतली दिवस के उपलक्ष्य में आज कलाकारों की समस्याओं को लेकर आज कलाकार किस स्थिति में है और उस कला का जो उसका लाभ है वो कौन ले जा रहा है, आज वो किस दर्द में है। हमारे बीच में बहुत ही सीनियर रहे पत्रकार साथी हैं जो आप स्वयं भी एक कलाकार हैं, भक्ति संगीत में अच्छे कलाकार हैं और कलाकारों की स्थिति के बारे में आपसे ज़्यादा कोई तो हमारे बीच में मनमोहन जी भट्टागर साहब है, उनका स्वागत है कि आज इस विश्व कठपुतली दिवस के उपलक्ष्य में आज कलाकारों के लिए 2 शब्द जरूर प्रेषित करें। नमस्कार सर और साहब गणेश जी, विश्व कठपुतली दिवस पर मैं आप सभी का स्वागत भी करता हूं और शहरवासियों को अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। सबसे पहले तो मैं कठपुतली के बारे में कहना चाहूँगा कि ये हमारे भारतीय संस्कृति है कि जो फिंगर से उन अटखेलियों कर करके एक समाज को संदेश देता आया है। कठपुतली से जो संदेश मिलता है वो एक मन लुभावना होता है, समाज को संदेश देने वाला होता है। और आज सबसे बड़ी बात तो ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी कठपुतलियों का प्रयोग होने लगा है। तो मैं तो ये जानता हूँ कि कलाकारों को, ये कठपुतली निर्माता जो होते हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए कि उन्होंने इस विधा का एक प्रचलन लाए, उन्होंने इसका आविष्कार किया। कठपुतली के रूप में मैं जानता हूँ कि जिस तरह कठपुतली हम कहते हैं कि कठपुतली बन जाना, जैसे हम चाहेंगे नचाएंगे, तो आज के कलाकार भी उनको भी कठपुतली बना दिया गया है। मैं प्रशासन से, सरकार से भी निवेदन करूंगा कि कई कलाकार ऐसे हैं जो कोरोना के बाद में संघर्ष कर रहे हैं, उनके पास में कोई रोजगार भी नहीं है, वे छुटपुट छोटा मोटा काम कर करके कुछ न कुछ कर रहे हैं। कलाकार का मतलब ये होता है कि वो किसी भी आयोजन का सबसे बड़ा गहना होता है, आभूषण होता है। किसी भी कार्यक्रम को अगर वो खूबसूरत सुंदर बना रहा है तो ये कलाकार बना रहा है, चाहे वो गायक है, चाहे वो नर्तकी है, चाहे वो कठपुतली वादक है, हर कोई उसी तरह आकर्षित होता है। कलाकारों को अगर उचित सम्मान मिलेगा तो उनमें उत्साह आएगा और नई नई कलाकृति हमारे सामने आएगी। तो विश्व कठपुतली दिवस पर तो मैं कलाकारों को नतमस्तक होता हूँ। मैं स्वयं भी कलाकार हूँ, कलाकार नहीं। आज मैं एक बात और याद करता हूँ आदरणीय लता दीदी को। लता दीदी जब हमारे बीच में थी तो उन्होंने स्टेज से एक बार एक बात कही थी कि कोई भी कलाकार नहीं है, हम सभी कला प्रेमी हैं।
कलाकार तो ईश्वर है जिसने हम सबको घर के भेज दिया। हम कला प्रेमी हैं, हम अपनी कला से प्रेम करें और समाज के अंदर सकारात्मक संदेश फैलाएं। धन्यवाद। मैं निर्मल पंडित एडवोकेट, सबसे पहले आपको कठपुतली दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। और पिछले कुछ वर्षों से जो कलाकारों के साथ जो अन्याय हो रहा है ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि इनके अंदर एक हुनर है और मेरे ख्याल से तो भगवान इनको ये हुनर दे करके पैदा करता है, जन्म देता है। लेकिन आधुनिक युग में जो साधन है उस साधनों की वजह से और सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, तो लगभग ये क्रिया लुप्त होने के कगार पे आ गई है। कलाकारों को बहुत भारी संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके लिए सरकार को चाहिए ठोस उपाय बनाए। स्कूल और कॉलेजों में भी कई कार्यक्रम ऐसे किया जाए ताकि इनकी जो कला है इसको आप प्रमोट करें, क्योंकि आप ये देखिए कि इनकी आजीविका का साधन था ये, इनके जो बाप दादे करते आए उन्होंने इसको जीवित रखा हुआ है। तो हम सबका एक फर्ज बनता है कि इनकी कला को हाईलाइट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन दिया जाए और इनके लिए एक विशेष प्लान बना करके, जिससे क्या है कि इनको अपनी कला को और ज्यादा निखारने का मौका मिले, ऐसा प्रयास करना चाहिए। हम इसके लिए इन लोगों को भी अपने संकुचित दायरे से ऊपर आना पड़ेगा और स्वयं आपको ये कहना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि बिना मांगे तो माँ भी रोटी नहीं परोसती है। तो इनको खुल करके बोलना पड़ेगा और सरकार को भी चाहिए, जिला प्रशासन को चाहिए कि इनको ज्यादा से ज्यादा अपने साथ में बिठा करके एक मीटिंग वगैरह इस तरह से करी जाए कि खुले और खुल करके बोले कि इनकी समस्या क्या है और उस समस्या का समाधान हो। किस प्रकार की कामना करते हैं कलाकार के लिए आप? मैं कलाकार के लिए कामना करता हूँ कि आप भगवान का एक ऐसा रूप है, जो आपकी एक हुनर होती है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिले और फिर जो पुराने दिन थे जब आप लोगों का नाम होता था वही दौलत और शोहरत आपको मिले, और जो बॉलीवुड वगैरह में हीरो का जो सम्मान होता है उससे भी ज्यादा सम्मान आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ कोई ग्लैमर की दुनिया नहीं है, यहाँ आप अपने हुनर से पहचाने जाते हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनका घर परिवार खुशहाल रहे। चलो आ जाए थोड़ी देर बैठ के अखबार यहीं पढ़ते हैं, मूड फ्रेश करते हैं। भाग दौड़ की जिंदगी से टाउन हॉल में आकर अखबार पढ़ने का मजा ही कुछ और है। कहाँ बैठे हैं, किधर बैठे? आज तो काफी भीड़ भाड़ लग रही है। चलो उधर देखता हूँ। भाई साहब बैठ जाओ। बैठने के लिए अरे हाँ यार, आज तो यार विश्व कठपुतली दिवस है, शायद न्यूज पे आई होगी स्पेशल। अरे वाह यार, विश्व कठपुतली दिवस आज खबर तो आई यार। पढ़ते हैं बेचारे क्या हाल हो रहे हैं, देखिए कठपुतली के थिएटर वाले वैसे ही परेशान हैं। अरे गोविंद जी नमस्कार। नमस्कार क्या बात है सर, क्या हाल चाल है? क्या पढ़ रहे हैं? सर आज मैं विश्व कठपुतली दिवस के बारे में अचानक नजर पड़ी और कठपुतली कलाकारों के और कठपुतली क्या हालत है उसके बारे में बड़ा दर्द भरी खबर छपी है सर। क्या लुप्त हो रही है कला? लुप्त की खबर तो ये कह रही है कि साहब बागौर की हवेली में करीब 25 लाख रुपए खर्च करके जो वर्कशॉप करके जो कठपुतलियां रखी गई थी उनको जो है शिल्प ग्राम में पटक दी गई है। किसी के हाथ पैर देखिए सर, किसी के हाथ पैर टूट रहे हैं, किसी क्या हो रहा है। एक राजस्थान की पुरातन एक कला शैली है कठपुतली, और एक जमाना था जब देवीलाल सावर साहब के टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर कठपुतली का डंका सावर साहब ने के मार्फत, और बुखारेस्ट में 1965 के अंदर यहाँ पर पूरे दुनिया के अंदर इन्होंने जो डंका बजाया, और अब आज इनकी हालत देखते हुए सर बहुत दुख जी। और गोविंद जी से आपकी जानकारी में मैं भी चूंकि छोटा सा कलाकार हूँ, मैं गौरी को 2007 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड जम्बूरी में लंदन में गौरी खेल के आया हूँ। तो कलाकारों का दर्द छुपा नहीं है सर, और हम जैसे कलाकारों को जो है सर चांस नहीं मिलता है, सरकार हमारा ध्यान नहीं दे रही है। और इन कठपुतली वालों की अगर बात करें तो बेचारे यार कितनी परेशानी होकर गरीबी से हालत से निपट कर भी इस कला का संरक्षण कर रहे बचा रहे हैं। और एक जमाना था जब सरकार इस पर पूरा ध्यान देती थी
और आज सिर्फ सर सिंपली रह गए, खाली कभी कोई छोटा मोटा कोई प्रोग्राम होता है तो भाई लोग शादी में बुलाते हैं या बड़ी होटल में कभी मौका देते हैं, और वो भी नाम मात्र के पैसा देते हैं। और बड़ी बड़ी संस्थाओं में तो साहब कलाकार अपनी कला बेचता है सर। तो सर कलाकार जिस प्रकार कठपुतली होती है उस पर कलाकारों के भी हाथ और पैर बंधे हुए सर। जो हमारे जैसे संस्था होती है उनके जो संयोजक होते हैं, मालिक होते हैं सर, नाम उनका होता है। जैसे कई बड़े बड़े कठपुतली के नाटक होते हैं तो जो उसके राइटर होते हैं वो उसका श्रेय ले जाते हैं, और बेचारे कलाकार तो है वहाँ का भी रहता है। मुझे नहीं आ रहा कुछ आज तक उदयपुर के अंदर इतने अच्छे अच्छे कलाकार हुए कठपुतली के सर। मेरे ख्याल से शायद ही कि अगर किसी से आप पूछें तो कोई नाम बता पाएगा। बेचारे वो आते हैं और अपने विलुप्त हो जाते हैं। नाट्य कलाकार को एक बच्चे कभी आईएएस तो बने क्या, आपको कभी देखा है? हाँ सर, नाट्य कलाकार फिर वाली बात है सर, कलाकार हमारे उसकी अपनी कला के लिए जिंदा रहता है। हालांकि ये बात राइट है कि अब जो शिक्षा का दौर आया है, और अगर आप नाटकों की और इसके कलाकार होते हैं इसमें भी सर हमारे जैसे गौरी की बात है तो वो भी सर हमारे तक ही सीमित हो गई है। आने वाले बच्चे सर इसमें पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं। मुझे अभी तक कोई याद तो नहीं आ रहा कि जो कोई बड़ा कलाकार बना हुआ। लेकिन हाँ ये जरूर है कि कला की परख सर अब आजकल मोदी जी ने की। आज हमारे बहुरूपिया कलाकार, आपने नाम सुना हो जानकी लाल जी, आज उनको पद्मश्री का अवार्ड दिया है। और इससे हम लोगों कलाकार को थोड़ी सी एक थोड़ा मिलता है कि साहस मिलता है कि चलो हम लोग कला का संरक्षण करें। हाँ ये जरूर है कि सरकार को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और हमारे जो कलाकार हैं उनको ध्यान देकर। किनारे जो पॉकेट बजाते हैं, किनारे दुमदुमी बजाते हैं, इन कलाकारों की हालत कैसी है आज? सर हालत सर बहुत गंभीर है, और बेचारे जो सिर्फ कुछ विरले रह गए सर। ज्यादातर कला जो विलुप्त होती जा रही है। जो पुराने जमाने राजा महाराजा सर इनको सम्मान देते थे, उसके बाद वाली सरकारों ने भी इस पर ध्यान दिया, लेकिन अब जो धीरे धीरे इन कलाकारों का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो कला जो अब इसको बचाना बहुत मुश्किल हो रहा। और आने वाली पीढ़ी सर वो लोग, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और बड़े अफसर बने, और कला को धीरे धीरे सब ठीक है। जो हम लोग पुरानी पीढ़ी है वो जरूर चला रहे हैं, लेकिन अब अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये कलाएं विलुप्त हो जा रही है। बच्चों को सिर्फ अब किताबों में रह जाएगी कि कठपुतलियाँ होती थी। अखबार में अक्सर क्या पढ़ना पसंद करते हो आप? अखबार में तो अब सर देखिए, अगर अखबार की बात करें तो मैं तो चूंकि कलाकार हूं तो मेरी तो पूरी निगाह सीधी डायरेक्ट कला पे पड़ती है। और क्या मुझे मिल सकता, खोजी हम लोग हैं, हमसे इनसे ही हमको आइडिया मिलते हैं थिएटर के नाटकों के। तो मैं तो सर वो खबरें पढ़ता हूँ, और कला से रिलेटेड चीज सर पहले देखता हूँ, उसके बाद संपादकीय पढ़ता हूँ, उसके बाद देश भर की न्यूज पढ़ता हूँ। आपने कौन कौन से अभी तक रोल किए हैं आप कलाकार? सर मैंने थिएटर में परफॉर्मेंस ग्रुप का मैं मेंबर रहा हूँ, तो उसमें मैंने चंद्रास नाटक किया जो भारत रंग महोत्सव तक गए। उसके बाद त्रासदी पश्चिम पूर्व की है मैंने। उसके बाद पाथल पिथल प्ले किया है। उसके बाद मुझे सौभाग्य मिला सर, मैं वीरपुरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्काउट टीचर की हैसियत से मैं खुद प्ले लिखता हूँ। मैंने अभी तक 20-25 प्ले लिखे हैं, और ग्रामीण नुक्कड़ नाटक के रंगमंच पे मैंने वहाँ पे प्ले किए हैं। उससे मैंने कई तरह के रोल किए हैं। उसके बाद भगवान की तरह मुझे फिल्मों में मौका मिला है। मैंने धमाल में संजय दत्त के साथ मेरी फाइट सीन है। ये रिश्ता क्या कलर मुझे पंडित की एंट्री मिली हिना खान के साथ। अमित जी के साथ मुझे उदयपुर के कलाकार के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारा सौभाग्य है कि बिग बी अमित जी के साथ मुझे 2007 में उनका गार्ड बनने का मौका मिला। और उसके बाद महाराणा प्रताप बनी प्रोड्यूसर, उससे मुझे आमेर का राजा बनने का मौका मिला है। मुझे 2007 में यूरोप जाने का मौका मिला। कहते हैं कि सपने बड़े देखने चाहिए गोविंद जी। आपको चैनल वाले में कहना चाहूँ सभी दोस्तों को, जो भी आप चैनल देखेंगे, सपने हमको बड़े देखने चाहिए। अगर आपने सपने बड़े देखे और आप दृढ़ संकल्पता देकर काम करेंगे तो आपको भगवान ईश्वर जरूर साथ देगा। मैं बड़े सपने देखता था। मेरे गरीब मम्मी और पापा दोनों भिलवाड़ा में मजदूरी करते थे, तो मेरी माँ से सवाल किया, बेटा मम्मी की अपनी हालत ऐसी की, बोला हम पढ़े लिखे नहीं है। तो मैंने कहा मम्मी क्या होती है पढ़ाई? बोले कि पढ़ने जाना पड़ता है, 16वीं पास करनी थी। मैंने उसी दिन कसम खाई कि मम्मी अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपको इस दुनिया में ले जाऊंगा और एमए करके दिखाऊंगा। और आप ताजुब करोगे, मैं जब तक एमए की तब तक कभी फेल नहीं हुआ। उसके बाद मैंने भोलेनाथ का रजिस्ट, मैंने कहा प्रभु फिल्में देखता था, मैंने कहा एक बार मुझे भी स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिले। तो मुझे स्विट्जरलैंड जाने का, गौरी के खेल में मैं स्काउट टीचर बना, और स्काउट टीचर बनने के बाद मुझे गौरी के खेल करने लगा। तो उन्हीं के बाद मुझे महाराणा प्रताप बनने का एक बार अवसर मिल गया, और जयपुर रैली में हो गया। फिर कलकत्ता में जब महाराणा प्रताप बना तो हमारे दिल्ली से अधिकारी आए हुए थे,
तो उन्होंने जैसे ही महाराणा प्रताप की एक्टिंग देखी तो बोला कि यार देन आई एम सेलेक्ट फॉर लंदन वर्ल्ड जुमरी, और मुझे 20 दिन यूरोप जाने का मौका मिला, और मुझे बोला आपको महाराणा प्रताप बनता है, और मैंने गवरी खेला हूँ वहाँ पे। अगर आप कहें तो मैं एक लाइन बोली कालू कीर और एक अम्मा माता का हमारा एक बहुत अच्छा इसमें खेल है। जब अम्मा माता का रात रत्न की जड़ी हार पानी में गिर जाता तो वो कालू कीर को पुकारती है, इन कालून कीरा रे भाई मारा, अरे मारा नौलक हार जागर मान डूबो रे दी तंग 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 दे तंग दे। और कालू कीर कहता है जब उसको पकड़ लेते हैं पुलिस वाले, बिना मारी अरे मारे पगा पड़े लांबे वीडियो रे दी तंग 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 दे तंग दे। ये कला सीखी कहाँ से? सर मैं सीनियर सेकेंडरी वीरपुरा आदिवासी बच्चों के साथ रहा मैं 25 साल। मैं वैसे मूल रूप से सवाल का हूँ लेकिन बच्चों के साथ रहते थे, अगर बच्चों के नाटक कराते करते थे। एक दिन बच्चा नहीं आया तो लोग बच्चों ने बोला कि सर आप ही बन जाओ, तो मेरा भी अंदर एक कलाकार जाग गया था। आप सब जानते हो गोविंद जी, हर आदमी स्कूल में हीरो बनना चाहता है। मैं भी जब 11th पढ़ता था मैं भी हीरो बनना चाहता था। सपने में मैं राजेश खन्ना के साथ चाय पी के आया और स्विट्जरलैंड की हरी मतलब बर्फीली वादी में मेरा सपने देखा। कलाकार को तो दुख होते हैं। कलाकारों को सपने देखना चाहिए, और सपने देखे तो आप मुझे मौका मिला अमीर जी के साथ गार्ड बनाऊं, और स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिला मेरे को। कश्मीर पूरा हिंदुस्तान घूम लिया स्काउटिंग के माध्यम से, और आज मेरे ख्याल से मैं भाग्यशाली हूँ। सभी मेरे भाई लोग भी देख रहे हैं, और आप गोविंद जी आपका भी धन्यवाद है कि आप इस चैनल पे मुझे आप मौका दे रहे हो। मेरे ख्याल से ये अपने आप में कला को समर्पित बात है, आप भी कला के समर्पित हो। और हम जो छोटे कलाकार, हाँ ये बात आई थे, हम धरती के कलाकारों को कोई पूछता नहीं सर। जिसके जेब होता है बड़े बड़े, अगर मैं किसी अफसर का लड़का होता या किसी नेता का लड़का होता तो आज मेरे ख्याल पूरे हिंदुस्तान में मुझे कंधे पे लेकर लोग घूम लेते। मैं मामूली आदमी हूँ, गाँव का वड़ा का आदमी हूँ, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने कम से कम मुझे मौका दिया। और मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा बच्चों को सपने बड़े देखना चाहिए, और अगर आपका इरादे बुलंद है तो भगवान आपकी मदद के लिए तैयार है। और गवरी के कलाकारों के लिए क्या सर मैं एक और कहना चाह रहा हूँ आपके, गवरी की जो है जिस प्रकार कालबेलिया नृत्य को गुलाबों ने पूरे दुनिया के अंदर फैलाया, यूनेस्को शामिल, और आज हर होटल के अंदर लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो मेरी ये हार्दिक इच्छा है सर, आप अगर पहुंचा सके तो मोदी जी तक बात पहुंचाएं और इस गवरी नृत्य को यूनेस्को के अंदर शामिल करें, तो हमारे मेवाड़ के हजारों लाखों हमारे जो कलाकार है सर, जो बील कलाकार है, मीणा कलाकार है, उनको भी सर रोजगार मिले और इसको मौका मिले सर। बहुत बहुत स्वालका जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी कला दिखाई, हमारे दर्शकों को जरूर पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं आपसे फिर एक वादा लेना चाहता हूँ कि आप जिस प्रकार हम छोटे से कलाकार को आप मौका दे रहे हो, हमारे हजारों लोग कलाकार फैले हुए सर, उनको आप पहचाने सर, उनको मौका दें। और बहुत धन्यवाद सर। आज विश्व कठपुतली दिवस है। मैं सभी कठपुतली के जो कलाकार हैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन साथ में ये चिंता भी व्यक्त करता हूँ कि जो ये कला है वो एक तरह से विलुप्त होती जा रही है। हम लोग जब बच्चे थे तब आए दिन हम लोग कठपुतली के मनोरंजन के हिसाब से एक जो संदेश सामाजिक रूप से देना का जो एक माध्यम था, कठपुतली के जो कलाकार थे जो देते थे, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी आम जीवन में भी होता था, और कड़वे से कड़वे सच्चे को बहुत सरल शब्दों में कठपुतली के जो कलाकार है वो देते थे। अब हम लोग देखते हैं उदयपुर में भी पहले आए दिन ऐसे कार्यक्रम होते थे, सामाजिक कार्यक्रमों में होते थे, स्कूलों में भी होते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल एक तरह से नहीं विलुप्त होते जा रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को इस मामले में थोड़ा गंभीरता लेना चाहिए और कठपुतली के जो कलाकार जो बच्चे हुए हैं, कैसे कला आगे तक जीवित रहे, कैसे आम जनता को संदेश जो है बहुत अच्छे ढंग से पहुंचा पाए। मुझे लगता है सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोच के जो कठपुतली के जो कलाकार हैं अभी भी उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको कुछ वजीफा देना चाहिए, और साथ ही साथ में ऐसे उनको श्रमिक मानकर, कई जैसे अभी श्रमिक कार्ड बना रहे हैं लेकिन उनको श्रमिक नहीं माना है, तो उनके मामले में भी श्रमिक कार्ड बना के या जो कुछ भी ऐसे पैकेज है, जो सुविधाएं है वो उनको दे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा उनको एक प्रोत्साहन होगा। और मैं वापस पुनः अपील करना चाहूँगा कि जो कठपुतली के जो कलाकार है वो उनको सरकार संरक्षण दे, प्रोत्साहन दे। आज विश्व कठपुतली दिवस है,
अभी हम खड़े हैं भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में। न जाने कलाकार कितने ही वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को और बढ़ाने के लिए देश को और दुनिया को बपेट के माध्यम से, कठपुतली के माध्यम से जो है संदेश देते हैं। एक कलाकार अपना पूरा जीवन निकाल देता है इस पूरी कला के माध्यम से। एक कला के साथ में ऐसा नहीं एक ही कला जुड़ी होती है, एक कला के साथ में अनेकों कलाएं जुड़ी होती है। आप देख सकते हैं कि कठपुतली क्या कुछ कह रही है। कठपुतली कहती है कि मेरे हाथ पैर मुंह सभी बंधे हुए हैं। कठपुतली उन गुलामी की दशाओं को दर्शाती है कि मेरी डोर किसी और के हाथ में है, मुझे कोई और चला रहा है, मैं किसी और के इशारों पे चलती हूँ। आज कठपुतली विश्व कठपुतली दिवस है। इसी उपलक्ष्य में आज कलाकारों से हम मिलने आए हैं। क्या कलाकार, इस देश और दुनिया को बड़ा संदेश देने वाले कलाकार, उनकी स्थिति क्या है, वो किस तरह से अपना दिनचर्या करते हैं, और देश और दुनिया में कलाकारों की आज वर्तमान में स्थिति क्या है। कठपुतली से जुड़े हुए सभी कलाकार आज हमारे बीच में हैं, उनसे हम संवाद करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे बीच में कठपुतली कलाकार जगदीश पालीवाल जी हमारे बीच में है, जो आपको कठपुतली के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताने वाले। स्वागत। कठपुतली एक ऐसी विधा है जो आजकल स्कूलों में भी चलाई जा रही है। कठपुतली के माध्यम से आजकल स्कूल में पढ़ाई भी चल रही है, क्योंकि कठपुतली नाटक चलते हैं जो दस्ताना में, उससे बच्चे सीधे उसको देखते हैं और जो कठपुतली क्या संदेश देना चाह रही हैं वो सीधे बच्चों तक पहुंच जाता है। पढ़ाई में भी आजकल सरकार ने कहा है कि कठपुतली को जोड़ा जाए, इसलिए मैं सरकार का सत्कार करता हूं, आदर करता हूं, क्योंकि नागौर जिले में कुछ कुछ स्कूलों में इस कठपुतली विधा को लागू कर दिया है। इसके माध्यम से बच्चे अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, और इनसे क्या कोई मानसिक अगर परेशानी है किसी को तो कठपुतली उसको सीधा करके उसको सीधा बता देती है, और ऐसी सी बीमारी भी से समाप्त होने जा रही है कठपुतली विद्या के माध्यम से कर रहे हैं। अब हम आपसे निवेदन कर रहे हैं श्रीमान गोपाल जी भाई साहब, जो कठपुतली चलाते हैं, बनाते हैं और इस पर नाटक भी करते हैं। श्रीमान गोपाल जी भाई साहब। तो आप देख सकते हैं कि भाई साहब ने बताया, पालीवाल जी ने, कि कठपुतली एक ऐसी विधा है। कठपुतली बहुत सारे विषयों को दर्शाती है, सामाजिक रूढ़ियों को दर्शाती है, सामाजिक विकास को दर्शाती है, राजनीतिक विषय को दर्शाती है, साहित्यिक विषय को, और सांस्कृतिक, खेल, मनोरंजन, अनेकों विधाओं को ये कठपुतली जो है खेल दर्शाती है। पपेट के माध्यम से पर्दे के पीछे रहने वाले कलाकार, जिनको आज दिन तक बहुत कम आपने देखा होगा, और कठपुतली नृत्य के बाद, समापन होने के बाद कठपुतली ही याद रहती है, वो कलाकार याद नहीं रहते। तो मैं सबसे पहले भाई साहब, नाम? रोशन जी, जो इस कठपुतली का पूरा तबले के माध्यम से और कप के माध्यम से जी, हाँ जी, आप स्वागत है। किस प्रकार से आप कलाकारों को उत्साहवर्धन करते हैं? ये कठपुतली कला को, इसको नचाने के लिए इसके साथ वाद्य यंत्रों का और गाने का, जैसे ढोलक है, हारमोनियम है, जलतरंग है, और ये गाने वाले से लगाकर उनके द्वारा ये उनके गाने बजाने से वो ये नची जाती है, ये नृत्य किया जाता है। आज के ज़माने में, इस बदलते दौर में, जहाँ की केवल मोबाइल और बच्चों को एक मोबाइल की तरफ ही एक अग्रसर हो रहे हैं, और इस कठपुतली के माध्यम से कर को एक नई दिशा दी जा सकती है, और कम से कम उनको इस मोबाइल के दौर से निकाल कर एक नए आर्ट की तरफ और उनका रुझान हो सकता है। कितने सालों से आप ये बजा रहे हैं? ये मैं ये बजा रहा हूँ, 20 साल होगा मुझे। पिताजी भी बजाते थे? जी। कितने पीढ़ियों से बजा रहे हैं? मैं यहाँ मेरी दूसरी तीसरी पीढ़ी से था। जी जी, अनेकों साल हो गए। जी सर। नमस्ते, प्रणाम, आप सभी कैसे हैं दोस्तों? आज विश्व कठपुतली दिवस है, और कठपुतली दिवस के उपलक्ष्य में आज भक्ति, शक्ति और संस्कृति एवं गोविंद लाल उदयपुर चैनल पर आप एक खूबसूरत सी कठपुतली कलाकारों के लिए आज ये स्टोरी समर्पित है। जैसा कि आप जानते हैं कि कालांतर से युगों युगों से कठपुतली के जो कलाकार हैं वो किस प्रकार से अपने इस भारत देश के लिए योगदान देते हैं, और
लगातार उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी लगा। मैं इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि ये जितने भी कलाकार हैं, जितना मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि कलाकार क्लस्टर से मैं काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे काफ़ी इन कलाकारों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान भी है और थोड़ी सी कलाकारों की बातें भी मैंने सुनी हैं। कलाकार इस देश के निर्माण में, सर्वांगीण विकास में बड़ा योगदान देता है। आप देखें कि जितने भी नाटक बनते हैं, सीरियल बनते हैं, जितने भी नाट्य कलाकार लिखे जाते हैं, कलाकार का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन कलाकार कहीं न कहीं पीड़ित, शोषित और आज भी बना हुआ है। ये वो कलाकार है जो पर्दे के पीछे रहकर और कठपुतली का नृत्य कराने वाले, ये वो कलाकार है जो हमेशा गुमनाम दिखते हैं। लोगों को सिर्फ याद रहती है तो सिर्फ वो कठपुतली की झलक याद रहती है, और पर्दे के पीछे वाले जो कलाकार है वो हमेशा पर्दे के पीछे ही रह जाते हैं। ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी विडंबना रही है कि कालांतर से कलाकारों को जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। ये कलाकार जिस प्रकार से मेहनत करता है, अपना खून पसीना सींचता है, तैयार होता है, लेकिन उसका सम्मान कोई और ले जाता है। कलाकार क्लस्टर को ये सोचना होगा, कलाकार को ये सोचना होगा कि मुझे अगर सम्मान तक पहुंचना है तो मुझे ऐसी मेहनत करनी होगी, और इस परिवेश को पार करते हुए स्वयं को तैयार होना पड़ेगा। स्वयं के बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करना होगा। स्वयं की पीढ़ी को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, भेदभाव न करते हुए बच्चों को शिक्षित करके ऊर्जावान बना के उनको आगे बढ़ाना होगा। कला एक ऐसी विरासत है जो हमारे भारत की संस्कृति में सबसे बड़ी विधा है। कलाकारों ने ही इस देश और दुनिया को दिखा दिया है कि कलाएं जीवित रहती है, संस्कृति जीवित रहती है। मेवाड़ के इतिहास में गौरी नृत्य सबसे बड़ा है, जो कालांतर से युगों युगों से हम देखते आ रहे हैं, चला आ रहा है, और लगातार आज भी ये दर्शकों का एक बहुत बड़ा मनोरंजन का केंद्र बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर कला देखें तो हम बेरूपिया देखते हैं, हम रावण और का प्रसंग देखते हैं, हम नवरात्रि के दौरान जो जिस प्रकार से महाभारत में जो किरदार वाला जो हम देखते हैं, और छोटे बड़े अन्य बहुत सारे प्रसंग हम देखते हैं। प्रसंग बहुत सुंदर बात कहते हैं। प्रसंगों के माध्यम से हम छोटी सी बातों को बहुत सहजता से समझ गए। छोटी छोटी लघु कथाओं के माध्यम से ही नाट्य कार्यक्रम का रचनाएं जो होती है। मित्रों, अभी फाग उत्सव भी चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति नाट्य कार्यक्रम भी पूरे देश में आयोजित हो रहे हैं। फागु उत्सव को जिंदा अगर किसी ने रखा है तो कलाकार रखते हैं, और कलाकारों के माध्यम से ही समाज में जागृति आती है। समाज की माताएं बहनें वो भी उस कार्यक्रम को करती है, और उस कार्यक्रम को और निरंतर और प्रगतिवान बनाते हैं। कहीं न कहीं कलाकारों का इसमें बहुत बड़ा सर्जन होता है। कलाकार अपना खून पसीना सींचता है, तब जाकर ये सारी जो बातें हैं ये हमारे मानव समाज में समर्पित होती है। कालांतर से कलाकारों ने उस जमाने से, जब राजा मोहन राय जैसे महापुरुष हमारे देश में जन्मे, जिन्होंने नारी जाति के लिए आवाज़ उठाई, उस समय आप देखें कि क्या परिस्थितियाँ रही होगी, कितना आलोचना उन्होंने झेला होगा। चाहे राजा मोहन राय की बात करें, चाहे हम सावित्रीबाई फुले की बात करें, चाहे ज्योतिबा फुले की बात करें, चाहे हम बाबा अंबेडकर की बात करें, चाहे शहीद भगत सिंह की बात करें, राजगुरु की बात करें, उन शहीदों की बात करें जिन्होंने कितना हमारे भारत देश के लिए योगदान दिया है। मित्रों, वो सभी हमारे देश के लिए आदरणीय हैं, जिन्होंने देश के प्रत्येक रूप में किसी न किसी प्रकार से उन्होंने इस देश के हित के लिए काम किया है। किसी ने शिक्षा में काम किया, किसी ने देश आज़ादी में काम किया, किसी ने मानव जागृति के लिए काम किया, किसी ने भक्ति जागृति के लिए काम किया। और उनको कैसे भूल सकते हैं स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने इस मानव जाति को सत्य बताने की कोशिश की। 16 संस्कारों के माध्यम से आज हम जिस प्रकार से दैनिक जीवन जीते हैं, बच्चों का नामकरण, बच्चों का जन्म, नामकरण, बच्चों को पहला आहार, भोजन, कान बीनना, हम हर एक विधा को, 16 संस्कारों को बड़े ध्यान से मंथन किया है। उदयपुर नवलखा महल में ये सारी चीज़ें मौजूद है, और लोग सीखने के लिए दुनिया भर से यहाँ आते हैं, सीखते हैं और अपने जीवन में बदलाव करते हैं। ये एक सर्जन है
जो मानव जाति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस दिन में हम कलाकारों की ही बात करें। कलाकार अपना तन मन धन सब अर्पण करता है, पर ये कलाकार कठपुतली जो है कलाकार है, और बहुत ही सुंदर हम जब कहानी पढ़ते हैं कि कठपुतली बनाने की साजिश, जिन्होंने ये लिखी है, कठपुतली बनाने की साजिश रची जाती है। हाँ, हम कठपुतली नहीं थे, हमें कठपुतली बनाया गया है। हमारी डोर किसी और के हाथ में है, हमें कोई और चला रहा है, हम किसी और के पराधीन हो गए हैं, हम निर्णय लेने में असक्षम है, हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। मतलब देखिए, जो व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को किसी के रख देता है गिरवे के, बस वो सोच लेता है कि बस मैं तो इसका गुलाम हूँ, मैं अपने इन लोगों का अब आदेश का पालन करूंगा। वो लोग पता ही नहीं, और वो बातों बातों में गुलाम बन जाते हैं या गुलाम बना दिए जाते हैं। कठपुतलियाँ, जब प्रसंग हम पढ़ते हैं, कठपुतलियाँ के माध्यम से जब बाल विवाह का जो नृत्य प्रस्तुत होता है वो बड़ा ही मार्मिक और मनोरंजन होता है। कठपुतलियाँ छोटी सी बातों में बाल विवाह के प्रति जागरूकता, सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रति जागरूकता, खास करके नशा निषेध, नशा जैसी प्रवृत्ति, मानव जाति को अगर बचाना है तो नशे से दूर रहना ही सबसे अच्छी विधा है। नशे के प्रति जागरूकता के लिए सरकारें भी प्रयास करती है, सामाजिक संगठन प्रयास करते हैं, और जितने भी सामाजिक सौकार है, बुद्धिजन है, वो भी प्रचार करते हैं। नशा व्यक्ति के जीवन में नाश करता है, और कठपुतली नृत्यों के माध्यम से हम जगह जगह नुक्कड़ नाटक देखते हैं, उनमें भी कई सारी विधाएं जो हैं हमको दिखाई जाती है। आज प्रश्न ये हो गया है कि हम अपनी संस्कृति को लुप्त होती उसको कैसे बचाएं, हम अपनी संस्कृति को कैसे संवारें, हम अपने आदर्शवान जो विचारधारा है उसको कैसे बदलें। हम देख रहे हैं कि हमारे देश में बदलाव हो रहा है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली है, उसके बाद से देश में एक नई क्रांति, एक नया उदय हुआ है। लोग भक्ति को लेकर एक नई सोच बढ़ी है, लोगों में सहानुभूति बड़ी है, लोगों में एक विश्वास बढ़ा है, और ये होना भी चाहिए। ये हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारत देश के लिए ज़रूरी है। लेकिन कहीं न कहीं हमें उस पल को भी झांक कर देखना पड़ेगा जहां हमारे धर्म को या हमारे संस्कृति को कोई ठेस पहुंची है, वहाँ पे भी हमें खड़े रहकर इसका विरोध करना पड़ेगा, और हमें हमारी संस्कृति को बचाना होगा। तो ये सारी बातें हमें छोटी छोटी लघु कथा से और कठपुतली के माध्यम से हमें ये सारी विधाएं सीखने को मिलती है। और वो कलाकार जो इस देश को जगाता है, जो इस मानव जाति को जगाता है, उस कलाकार की कहीं जगह नहीं है। उस कलाकार के बच्चे कैसे हैं, उसके परिवार की स्थिति क्या है, वो रहता कहाँ है, उसकी क्या सोच है, ये सारी बातें कोई नहीं जानता। जब हम कलाकार संगठन के साथ काम किया तो मित्रों बड़ा ही दर्द हुआ, बता नहीं सकते। कलाकार झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। कुछ कलाकार ऐसे हैं जो अपने आप को स्वयं संबल बनाया है, और रूढ़ी प्रथाओं से जो दूर हुए हैं वो कहीं ना कहीं संबल बने हैं। लेकिन मैं उन कलाकारों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप शिक्षित बने हैं, आप सोचना सीखे हैं, आप चलना सीखे हैं, आप कला को समझने लगे हैं। आप उन लोगों को भी सोचिए जो कहीं ना कहीं छोटी बड़ी जगह पे अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं, रोड पे नुक्कड़ नाटक में प्रस्तुत देते हैं। उन लोगों का भी भला करने के लिए आप आगे आइए, उनके लिए भी आप आवाज़ उठाइए, उन लोग के अधिकारों को कैसे मिले। क्योंकि कलाकार का सरकार ने अभी तक कोई बड़ी योजनाएं नहीं बनाई है। जैसे सभी के लिए योजनाएं बनती है, वैसे कलाकारों के लिए भी अलग से फंड होना चाहिए, और उस कलाकारों को, उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्तियाँ होनी चाहिए, उन कलाकार के बच्चों के लिए RS की पढ़ाई, IPS की पढ़ाई। मुझे लगता है कि जितना हम ज़्यादा हम कलाकारों के बारे में सोचेंगे तो कला और निरंतर प्रगति पे होगी और ज़्यादा होगी। मेरा हमेशा भारतीय लोक कला मंडल में आदरणीय लाइक हुसैन साहब के साथ सानिध्य में बहुत काम करने का मौका मिलता है, बहुत वीडियो शूटिंग का भी मौका मिलता है। मैं देखता हूँ कलाकार सिर्फ तालियों का भूखा होता है। कलाकार को ऐसा लगता है कि सब दर्शकों ने मेरी खूब तालियां बजाई, उससे मुझे अच्छा लगा,
उसके बड़े भाव जो है वो पसंद हो जाते हैं। लेकिन जब कलाकार किस स्थिति में है, उसकी घर की परिस्थिति क्या है, क्या उसने भोजन किया, क्या उसकी पत्नी कोई बीमार तो नहीं है, क्या उसके बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं। कलाकार माता हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, कलाकार कलाकार होता है। कलाकार के हमें जीवन का भी हमें ध्यान रखना होगा, तब जाके हम एक राष्ट्र की उन्नति में, राष्ट्र की प्रगति में हम बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ सभी कलाकारों को, आप सभी कलाकारों को ढेरों सारी बधाई और शुभकामनाएं। मैं पूरे विश्व को आह्वान करता हूं कि पूरे विश्व में जितने भी कलाकार हैं, किसी भी क्षेत्र में कलाकार हो, चाहे वो फिल्म जगत में हो, चाहे नुक्कड़ नाटक में हो, चाहे नाट्यक्रम में हो, जितने भी कलाकार हैं उन कलाकारों को उनके हक और अधिकार मिलने चाहिए। और हक और अधिकार बनाने के लिए कलाकार क्लस्टर स्वयं पैरवी करे, सरकार के पास जाए, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों के पास जाए और अपनी जो मांग पत्र है वो दे। और सरकार इस पर गहराई से मंथन करे, विचार करे कि आने वाला कलाकार का उज्जवल भविष्य कैसे बने, इनको अलग सोसाइटी कैसे उपलब्ध कराई जा सके, इनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कैसे उपलब्ध हो, इनके बच्चों को विशेष तालीम कैसे हो, कलाकार कस्टरों के लिए अलग से प्रशिक्षण कैसे हो, कलाकार कैसे तैयार हो और देश और दुनिया में छाप छोड़ने के लिए हमारे ये कलाकार आने वाला जो भविष्य है, ये दुनिया में जाकर जब अपना नाम कमाएगा तो कहीं ना कहीं भारत का नाम भी रोशन होगा। और लोग इस छोटी छोटी विधाएं जो लुप्त हो रही है उसको लुप्त होते से हम लोग बचा सकते हैं। ये हमारी राष्ट्र की धरोहर है, हमारे विश्व की धरोहर है। कलाकार अपनी कला का और ज़्यादा इस आधुनिक युग में और ज़्यादा आधुनिकीकरण करे, ऐसे ऐसे संसाधन लगाए जिससे लोगों तक सीधी बात पहुंच सके। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी कलाकार क्लस्टर भाइयों को प्रेम भरा आपको प्रणाम करता हूं। और इस विश्व कठपुतली दिवस पर मैं आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप खूब प्रगति करें, खूब मंगल आनंद से जीवन जिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप लोगों से निवेदन करता हूं कि राष्ट्र की उन्नति के लिए आप लोग जरूर 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 अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, खूब लिखाएं और कला जो आप में अंदर है वो कला उन बच्चों को दीजिए। आने वाले समय में आपके बच्चे वो कर दिखाएंगे जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। आप 2 कदम चले हैं, वो 91 कदम चलकर इस भारत का नाम, इस समाज का नाम और इस कलाकृति का नाम और इस कला का नाम रोशन करेंगे और हमारी संस्कृति और विरासत को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ इस जनहित वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको दूसरों कलाकारों तक भेजें ताकि कला में एक नई उन्नति और नई चेतना, नया सृजन हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।